संभलती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही और जिम्मेदार सभी हैं इसके लिए। रुख अगली खबर का। पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लापता होने से जुड़ी सभी 64 फाइलों को अब से कुछ देर पहले सार्वजनिक कर दिया है। सरकारी समारोह में इन फाइलों को डीवीडी के तौर पर नेताजी के परिजनों को सौंप दिया गया है। साथ ही जनता के लिए भी अब ये फाइलें खुल गई हैं। नेताजी मेमोरियल में ये फाइलें डीवीडी के तौर पर रख दी गई हैं। वहां कंप्यूटर्स में आप इन फाइलों को बेहद आसानी से देख सकते हैं। ये तस्वीरें उन्हीं फाइलों की हैं, लेकिन अब नेताजी के परिजन हैं वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास जो फाइलें हैं उन्हें भी सार्वजनिक किया जाए। 64 फाइलों में 12,744 पन्ने हैं और अब इन फाइलों के जारी होने से इस बात से पर्दा उठ सकता है कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1964 तक जिंदा थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सीक्रेट फाइल्स सार्वजनिक होने पर उनके परिजनों ने खुशी जताई है। परिजनों का कहना है कि केंद्र सरकार को भी इसी तरह से नेताजी से जुड़े रहस्यों को उजागर कर देना चाहिए। It's a wonderful collection put together by the Calcutta police in a very short time, because Mamata said that the declassification would start on the 11th and today is the 18th. Within a week, they've put together all the documents. The 64 files beautifully displayed in glass cases. So I only had the time to look at one file. This is file number 24, which was because I was interested in the Japanese connection. And it revealed a lot of information that we never knew. आइए हम आपको कोलकाता लिए चलते हैं। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता हमारे साथ कोलकाता से। इंद्रजीत, ये ममता सरकार का कितना बड़ा फैसला है। 1964 के बाद नेताजी भारत लौट आए थे, नेताजी जिंदा थे। ये जो रहस्य है, क्या कोई उम्मीद अब इन फाइलों के सार्वजनिक होने से कि इस रहस्य पर से पर्दा उठ सकता है इंद्रजीत? देखिए, 64 फाइलें आज पब्लिक डोमेन में लाया गया है। एज फार एज पन्नों की बात है, 12,000 पन्ने इन 64 फाइल में है, तो काफी समय लगेंगे हिस्टोरियंस, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स सबको इन फाइल में क्या है, इन दस्तावेजों में क्या है, वो पढ़ के कुछ इन्फरेंस जुटाने में। लेकिन जितना हम लोग अभी तक पढ़ पाए हैं, फाइल 1 नंबर फाइल जो है आपको हम दिखाना चाहेंगे। फाइल नंबर 1 में 64 पन्ने हैं और उनमें से एक पन्ना मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर मेरा कैमरा पर्सन थोड़ा जूम इन करके दिखाए कि किस तरह से जब ये 1942 का एक फाइल है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटेलिजेंस ब्यूरो, होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये फाइल का डेट है 20 अगस्त 1942। 1942 में किस तरह से नेताजी के परिवार और नेताजी को लेकर किस तरह का पैरानोया ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट को था, उसका जिक्र यहाँ पे है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, अ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियंस इन ईस्ट एशिया विल बी हेल्ड इन बैंकॉक नेक्स्ट वीक। आपको पता होगा कि साउथ ईस्ट एशिया में कैसे INA, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई थी, और इंडियन नेशनल आर्मी में जो जवान थे वो सब ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करते थे, जो भारतीय जवान थे, और उनको लेकर ही इंडियन नेशनल आर्मी बनाया गया था। और यहाँ पे आप क्लियरली देखिए मेंशन है, इन व्यू ऑफ द अबव बाउंड टू the possibility that Jitendra Mohan Singh derived his information, his reference to the prospective attendance of Subhash Bose at the conference may be based on। हम लौटेंगे कुछ देर में। यहाँ पर हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।